Now finally, the first national position holder for MD-CAT with a score of 202 is Aisha Aman, Qaid-e-Azam Divisional Public School and College, Gujranwala. She will receive a gold medal, a certificate and a cash prize of rupees 400,000 from PMC. Congratulations Aisha Aman. She is also the provincial topper from Punjab and she is also the national topper. मैं आयशा अमन हूँ। मैंने नेशनल एमडी-कैट 2021 में 202 आउट ऑफ 210 मार्क्स लेकर पूरे पाकिस्तान में ओवरऑल फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। एफएससी में मेरे मार्क्स 1100 आउट ऑफ 1100 थे, जबकि नम्स में मेरी थर्ड पोजीशन थी, उसमें मेरे मार्क्स 146 आउट ऑफ 150 थे। अल्हम्दुलिल्लाह किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेरा मेरिट नंबर 1 है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करनी है। बहुत से बच्चे मेरे से ये पूछ रहे हैं कि भाई एमडी कैट की तैयारी के लिए हम लोग प्रैक्टिस कौन सी बुक से करें, यानी कि हम लोग एमसीक्यूज कहां से प्रिपेयर करें। तो आज आप लोगों के लिए मैं एक बड़ी स्पेशल और एक बड़ी जबरदस्त किस्म की बुक जिसका नाम है नेशनल एमडी कैट, ये बुक लेकर आया हूं। इसमें आपको हर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज भी मिलेंगे विच आर मोर देन 5000 और आपको साथ आंसर्स के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। ये बुक मैंने लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स को रिकमेंड की थी और बहुत ज्यादा सारे स्टूडेंट्स का इस बुक से प्रैक्टिस करने के बाद एडमिशन हुआ है। तो मैं आप सब लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बुक को आप लोग ऑर्डर करें। ऑर्डर करने के लिए आप लोग वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.mbbs.com.tk पर, या फिर आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉल करें और इस बुक को आप 1500 रुपीज के अंदर ऑर्डर करें और मैक्सिमम प्रैक्टिस करके आप लोग एंड मेडिकल कॉलेज के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर करें। इस वीडियो में मैं आपको एमडी-कैट की प्रिपरेशन के बारे में डिटेल से गाइडलाइंस दूंगी। मेरा स्टाइल ये होता था कि सबसे पहले मैं रजिस्टर्स पे जो लेक्चर के डेली के नोट्स होते थे, पॉइंट्स होते थे, मैं वो पढ़ती थी। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप वो है बुक रीडिंग, जो एमडी-कैट में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका मेन सोर्स है पंजाब की बुक्स, क्योंकि मैंने एफएससी पंजाब बोर्ड से की थी, मेरी ग्रिपिंग बुक्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग थी। फिर आती हैं फेडरल की बुक्स, और बहुत सारे बच्चों को इशू ये होता है कि फेडरल से कैसे पढ़ें, वो पूरी की पूरी बुक्स वो टेंशन में आ जाते हैं और वो पंजाब की बुक्स को छोड़कर फेडरल को ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं क्या करती थी कि मैं हाइलाइटर पकड़कर फेडरल की बुक्स को खोलती थी, जो पॉइंट्स नए होते थे, पंजाब में नहीं होते थे, कंफ्यूजिंग होते थे, उनको हाईलाइट करती थी। और इस शॉर्ट लिस्टिंग का फ़ायदा ये हुआ कि एंड पे मेरा टाइम बहुत सेव हो गया था। रीडिंग करने के बाद फिर मैं एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस पर जाती थी, और प्रैक्टिस के लिए मेरे पास स्किप्स की सीरीज़ होती थी, उसमें पास्ट पेपर्स भी होते थे और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ होते थे। उसमें सबसे पहले मैं बायो के एमसीक्यूज़ करती थी, और फिर केमिस्ट्री, और फिर फिजिक्स के, क्योंकि फिजिक्स मुझे काफ़ी टाइम लगता था। फिर जब ये सारा काम होता था, फिर मैं इंग्लिश पे आती थी, रूल्स पढ़ती थी इंग्लिश में, और फिर मैं प्रैक्टिस करती थी। आपको अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर एंड टाइम पे आपको रूल्स भूल जाएंगे। उसके जब ये काम खत्म होता था, फिर मैं ऑनलाइन एलएमएस के टेस्ट अटेम्प्ट करती थी, क्योंकि हमारा एमडी-कैट ऑनलाइन होना था, इसलिए हमारे टेस्ट सारे ऑनलाइन एलएमएस पे अवेलेबल होते थे। उसके बाद फिर जब ये सारा काम खत्म हो जाता था, तो फिर मैं लॉजिकल रीजनिंग पे आती थी। ये सब्जेक्ट पहले किसी पिछले ईयर्स में नहीं था, ये हमारे साल ही ऐड हुआ था, और इसमें 10 एमसीक्यूज़ थे। ये बहुत ईज़ी थे, जनरल ट्रिक्स होती हैं जो आप वैसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो आपको टीचर्स सिखा देते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आपको मैं पीएमसी के प्रैक्टिस टेस्ट भी रेकमेंड करूँगी कि वो करें, क्योंकि मैंने भी अटेम्प्ट किए थे। ये टेस्ट की ऐप पे अवेलेबल होते थे और ये परचेज़ करने होते हैं। अब जिन बच्चों को इश्यू है कि वो कहाँ से परचेज़ करें, मैं तो ये कहूँगी कि मैंने भी कोई परचेज़ नहीं किया था। मैंने डिफरेंट वेबसाइट्स पर फ्री टेस्ट अवेलेबल होते हैं, तो मैंने भी वहीं से अटेम्प्ट किया था। जिन बच्चों को इश्यू है कि हम कहाँ से लें, वो भी डिफरेंट वेबसाइट से स्टूडेंट्स के ग्रुप्स जॉइन करें और वहाँ से ले लें। पीएमसी ने हमें एटलीस्ट 36 प्रैक्टिस टेस्ट प्रोवाइड किए थे। मैंने वो सारे अटेम्प्ट नहीं किए थे, मैंने तकरीबन 20 अटेम्प्ट किए थे। मैं रोज़ एक करती थी। जब मेरा सारा काम खत्म हो जाता था, तो उसको अटेम्प्ट करने में एटलीस्ट 1 घंटा लगता था। और जहाँ तक ऑनलाइन एमडी-कैट की बात है, हमारे टेस्ट जो है वो 31 अगस्त को स्टार्ट हुआ था और 31 सितंबर तक चला था। मेरा टेस्ट 20 सितंबर को था, और जितने स्टूडेंट्स जो हैं वो जिनका उससे पहले टेस्ट हो गया था, वो ग्रुप्स में आकर शेयर करते थे अपना एक्सपीरियंस, जो उनको एमसीक्यूज़ आते थे वो बताते थे। मैं उनको उन पॉइंट्स को बहुत फ़ोकस करती थी, और जो एमसीक्यूज़ आते थे मैं उनको ज़रूर सॉल्व करती थी। ये आप ज़रूर कोशिश करें कि जितने आपके स्टूडेंट्स हैं जो आपसे पहले टेस्ट देते हैं, उनसे एमसीक्यूज़ जो आते हैं वो आप उनको ज़रूर फ़ोकस करें, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज़ एमकैट में रिपीट हुए थे। इसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स में जितने एमसीक्यूज़ शेयर होते थे, मैं वो ज़रूर करती थी। और जहाँ तक सिस्टम की बात है, तो जो मेरा टेस्ट सेंटर था एज़ सच, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे केस में कोई नेटवर्क इश्यू मुझे टैब में कोई फेस करना नहीं पड़ा, और मेरे सेंटर का स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव था।
टेस्ट स्टार्ट होने से पहले वो टैब पर आपको एक ट्यूटोरियल वीडियो दिखाते हैं। वहाँ पर उसमें आपको प्रॉपर टेस्ट अटेम्प्ट करने का तरीका, इंस्ट्रक्शंस, आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करना, स्किप करना, कोई ऑप्शन चेंज करना हो आपने, या आपने अटेम्प्ट करने के बाद जब सारा टेस्ट होने के बाद सबमिट करना होता है, वो प्रॉपर आपको सिखाते हैं। तो फिर आपको कोई इसमें इश्यू नहीं होता कि आपने टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है। जहाँ तक कुछ बच्चे जो कहते थे प्रीवियस जिनका टेस्ट हुआ था, वो कहते थे कि स्किप एमसीक्यूज़ के कोई मार्क्स नहीं मिलते। तो मैं कोई रिस्क नहीं थी लेना चाहती। तो इस वज़ह से मैंने ना कोई एमसीक्यू स्किप किया था और ना ही मैंने किसी एमसीक्यू में कोई ऑप्शन चेंज किया था। मेरा टेस्ट थोड़ी देर पहले हो गया था, लेकिन मैं एंड टाइम पे ही निकली थी। मैंने 5-10 मिनट पहले जब सबमिट किया था, जब सक्सेसफुल सबमिशन का डिस्प्ले शो हुआ था, तभी मैं तसल्ली से बाहर आई थी। इसके अलावा एमकैट में मुझे कोई ख़ास इश्यू नहीं फ़ेस करना पड़ा। जो आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ का इश्यू है, उसमें ये था कि इन्विजिलेटर्स फिर रहे होते थे वहाँ पर। वो कहते थे कि जो आपके आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ हैं, आप उनको अपने रोल नंबर के साथ एमसीक्यू नंबर लिखवाएँ, हम वहाँ पर ईमेल कर देंगे। एक अटेंडेंट लैपटॉप के साथ बैठा होता था। मैंने इन्विजिलेटर को अपने एमसीक्यूज़ नोट डाउन करवा दिए थे। उसने वहाँ पे ले गया था, उसने सेंड कर दिए थे और आपका घर जाने के बाद 1-2 घंटों में रिज़ल्ट जो है वो ऐप पे शो होने लग गया था। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगी कि एंट्री टेस्ट में जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो कंसिस्टेंसी है, आपका फ़ोकस है और जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो आपका टारगेट है, एम है। टारगेट आपका बिल्कुल भी लो नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट हाई होगा तो वो कंपेल करेगा कि आप एफ़र्ट ज़्यादा करें और फिर जब आप एफ़र्ट ज़्यादा करेंगे तो अल्लाह ताला आपको रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा देगा। लेकिन अगर आपका टारगेट छोटा है तो आप उसको अचीव करने के लिए एफ़र्ट भी कम करेंगे। जब एफ़र्ट कम करेंगे तो आपको रिवॉर्ड कैसे ज़्यादा मिल सकता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आपका एम बहुत हाई होना चाहिए। कभी अपने आप को किसी से कम नहीं समझना आपने और फ़ोकस से, हार्ड वर्क से और डिटर्मिनेशन से अपने गोल की तरफ आपने उसके लिए काम करना है। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। My name is Aisha Aman. I've secured first position in National MDCAT 2021. सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगी कि उसने मुझे नवाजा है और अपने पेरेंट्स और टीचर्स का जिनकी एफर्ट्स ने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है। और बहुत अच्छा लगा पीएमसी ने ये इवेंट अरेंज किया। इससे उन स्टूडेंट्स की इंकरेजमेंट होती है जो इतनी ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं।